नमस्ते छात्रों। आज हम अस्थिदान इस पाठ्यांश की उत्तर सूची देखेंगे। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो कि आपके गृह कार्य के बारे में है, क्योंकि CW और SW ये दोनों कार्य आप घर पे ही कर रहे हैं। CW में कौन सा कार्य करना है और SW में कौन सा कार्य करना है ये आपको पिछली कक्षा में पता है। फिर भी शुरुआत में आपको बताया है कि आपको व्याकरण के लिए एक स्वतंत्र नोटबुक बनानी है, CW के लिए अलग और SW के लिए अलग। तो आप लोगों ने ये बनाए होंगे ऐसा मानते हुए आपको कुछ बातें बताता हूँ। तो CW में जैसे पहली कविता और कठिन शब्द हमने लिखे हैं, उसी प्रकार अस्थिदान इस पाठ्यांश के बारे में CW में कठिन शब्द, और जैसे ही पिछले साल हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो टिक द करेक्ट है, रिक्त स्थान है, किसने किससे कहा है, जो भाषा से है, भाषा ज्ञान जिसे हम व्याकरण भी कहते हैं, वो सब CW में लिखना है। और SW में सिर्फ प्रश्न उत्तर यानी मौखिक और लिखित, ये दो प्रकार के प्रश्न ही SW में लिखने हैं। तो बच्चों, आज हम अस्थिदान इस पाठ्यांश की उत्तर सूची देखेंगे, जिसमें हमने देखा है कि इस पाठ्यांश में देव देवताओं और राक्षसों के बारे में ये कथा है, कहानी है। इस कथा को पढ़ के आपको प्राचीन ज्ञान अवगत हुआ होगा और उस ज्ञान से आप लोग प्राचीन परंपरा यानी देव देवताओं और राक्षसों के बारे में जो कथाएं हैं वह उसका अनुमान और विभिन्न प्रकार की कथाएं आप पढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ्यांश में जो हमें सीख मिली है, परोपकारी जीवन या दूसरों के प्रति हमारे मन में स्नेह रखना या बुरी प्रवृत्ति के लोगों को उसे बुरा न कहते हुए उसको बार बार अच्छी बातों से उसके जीवन में परिवर्तन या बदलाव लाने की कोशिश करना, ये बातें अस्थिदान इस पाठ्यांश से हमें हमारे मन में रखनी है और अच्छे लोगों के संग में रह के अच्छे कार्य करना भी हमें सीखना है। तो बच्चों, आज हम इस उत्तर सूची में इस पाठ्यांश के मौखिक, लिखित, भाषा से इन्हें भाषा ज्ञान सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी आपको देता हूँ। फिर भी बहुत सारे बच्चों ने पाठ्यांश पढ़ा होगा पहले से ही। रिक्त स्थान, भाषा ज्ञान और मौखिक या वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश की होगी। जिन्होंने नहीं की है उन्होंने ये उत्तर सूची देख के अपना गृह कार्य यानी CW SW अच्छी तरह करके रखना है। तो बच्चों, पहला प्रश्न है मौखिक। उसमें आपको किताब में वो प्रश्न दिए गए हैं, तो उसके उत्तर आपको यहाँ देता हूँ। जैसे मौखिक के 4 प्रश्न हैं, उसके 4 उत्तर आपको यहाँ दिए गए हैं। कॉपी में आपको प्रश्न लिखकर उत्तर लिखना है। तो हर प्रश्न के लिए हस्ताक्षर सुंदर और अच्छा होना जरूरी है। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है लिखित से
उसमें दो प्रश्न के भेद है, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में 4 प्रश्न है, उस 4 प्रश्नों को किताब में देख के लिखना है और ये उत्तर सूची में से उसके हर प्रश्न के नीचे उत्तर लिखना है। उसी प्रकार लिखित में से दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसमें भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी आपको किताब में से प्रश्न लिख के हर प्रश्न का उत्तर हर प्रश्न के नीचे लिखना है और वो भी अच्छी तरह आपको सुंदर हस्ताक्षर वहाँ निकालना जरूरी है। तीसरा प्रश्न है पठित गद्यांश प्रश्न। ये प्रश्न आपको पर्याय के स्वरूप में है। उसमें से पठित गद्यांश ये किताब में, यहाँ आपको मैं सिर्फ पर्याय दे रहा हूँ, लेकिन किताब में आपको पूरा प्रश्न देख के वो कॉपी में लिखना है और यहाँ पर्याय जो दिया है उसका वहाँ जो उत्तर है वो भी उस रिक्त स्थान में भरना है। तो इस प्रश्न में प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पंक्तियाँ दी है, उन पंक्तियों का भावार्थ दिया है। क और ख ये 2 प्रश्न है। तो इन पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखना है प्रश्न लिखने पहले और उसके नीचे ही ये उत्तर। पठित गद्यांश प्रश्न क्रमांक 3 क और ख उसमें लिखना है। पठित गद्यांश में प्रश्न चौथा भी है, उसमें क ख ग घ ड 5 है। तो वहाँ ये 5 प्रश्नों की उत्तर सूची आपको प्रश्न क्रमांक 4 में दी गई है। उसको भी किताब का सहारा लेके आपको अच्छी तरह उत्तर कॉपी में लिखना है। अगला प्रश्न है भाषा से, यानी भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में आपको 5 प्रश्न है। उसमें पहला प्रश्न है, दूसरा है, तीसरा है। जैसे कि पहले प्रश्न में संज्ञा, संज्ञा के भेद, उसमें से ये भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण प्रश्न पहला में दिए हैं। दूसरे में संज्ञा और सर्वनाम पहचान कर वाक्य में से उसे अलग करके लिखना है जो उत्तर सूची में दिया गया है। उसी प्रकार समास के भेद तीसरे प्रश्न में आपके सामने दिख रहे हैं। वाक्य को पढ़ के वो कौन सा समास है वह लिखना है जो आपको उत्तर सूची में दिया है। प्रश्न चौथा, उसमें उद्देश्य और विधेय आपको दिया गया है, जो कि 5वीं कक्षा में ये व्याकरण हुआ है। उद्देश्य और विधेय, उसके भी यहाँ 4 वाक्य यहाँ दिए गए हैं। उसका उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखना है जो कि उत्तर सूची में आपको दिया है। तो आपको पहले वाक्य लिखना है और फिर उद्देश्य और विधेय लिख के उसके नीचे ये जैसे वृत्तासुर को मारा या मार दिया गया, उद्देश्य और विधेय। प्रश्न 5वां, यहाँ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे वन में रहने वाला या वनवासी, चिकित्सक, अत्याचारी, अस्त्र, ये 4 प्रश्न के उत्तर यहाँ दिए गए हैं। वह अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, उसके आगे आपको ये उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पाठ्यांश में 6ठा प्रश्न दिया है जो कि महर्षि दधीचि रुचि और दुष्ट राक्षस वृत्तासुर। तो जो पाठ्यांश में कुछ शब्द है उस शब्द किसके लिए वो लागू होते हैं वह दोनों के नाम और उनके नीचे वह शब्दांश लिखने हैं। जैसे कि दधीचि ऋषि कैसे थे, वो दानवीर थे, परोपकारी थे, शांत स्वभाव के थे और दयालु थे। और वृत्तासुर जो राक्षस था, दुष्ट था, वो कैसा था,
आतंकी था, क्रूर था, उग्र था, अत्याचारी था। तो ये दोनों के लिए पाठ्यांश में से ही शब्द किसको कौन से लागू होते हैं उसका विलगीकरण या दो व्यक्तियों के बारे में ये शब्द उसके नाम के नीचे लिखने थे जो आपको उत्तर सूची में दिया गया है। धन्यवाद।